हेलो क्लास। आज हम लोग मैकालेज मिनट यानी कि मैकाले के विवरण पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विवरण पत्र 1835 में आया था। मैकाले अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध था और उसको एज अ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल भी कहा जाता है कि उसको ब्रिटिश के समय के एजुकेशन सिस्टम का एक तरह से वास्तुकार कहा जाता है। और वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत विद्वान, इतिहास का बहुत बड़ा विद्वान, महान कूटनीतिज्ञ, एक अच्छा राजनेता और बहुत ही वफादार कर्मचारी था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिशर्स का एक तरह से। और मैकाले 1834 में काउंसिल का सदस्य बनके, गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर भारत में आया था। उसी समय में प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी अपनी चरम सीमा पर था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1,00,000 रुपए जो व्यय किया जाना था शिक्षा पर, उसके संबंध में मैकाले से राय मांगी थी और उसको इस विवाद को अंत करने के लिए उसको कानूनी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया था। तो और मैकाले जो था उस समय लोक सेवा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त हुआ था। He joined as the law member of Executive Council of Governor General and also appointed as the President of the General Committee on Public Instructions by Lord William Bentinck। इसने अपना जो विवरण पत्र है, मिनट है, मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को लिखकर पूरा किया था। इस विवरण पत्र में उसने बहुत ही दृढ़तापूर्वक इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन जो भी कुछ था उसका दृढ़तापूर्वक विरोध किया था और वेस्टर्न का जो भी कुछ था उसको प्रशंसित किया था अपने विवरण पत्र में। और उसका जो मिनट था, जो विवरण पत्र था लॉर्ड मैकाले का, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था और इसे मार्च 1835 में घोषित कर दिया गया था। और इसी के साथ 1835 में जितनी भी कंट्रोवर्सीज आई थी, प्राच्य पाश्चात्य विवाद हो या 1,00,000 रुपए कैसे खर्च होना है शिक्षा पर, कौन स्कूल खोलेगा, कैसा सिस्टम होगा एजुकेशन का, इन सभी विवादों का अंत हो गया था। और यह एक ऐसा दृढ़ योजना बनकर के उभरा था एजुकेशनल सिस्टम में ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जिसने जो मील का पत्थर एजुकेशन सिस्टम में साबित हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मैकाले का विवरण पत्र था ब्रिटिश रूल में मील का पत्थर साबित हुआ था। मैकाले ने अपने आर्गुमेंट्स कुछ दिए थे इंग्लिश के पक्ष में, क्योंकि उसको ये बताना था कि ये जो साहित्य और साइंस और नॉलेज और 1,00,000 रुपए, इन सब के बारे में इनको क्या कैसे खर्च किया जाए और क्या किया जाए, तो उसने अपने विवरण पत्र में कुछ आर्गुमेंट्स दिए थे इंडियन के विरोध में, इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन लिटरेचर, जो भी इंडियन नॉलेज थी उसके विरोध में, और इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर के पक्ष में कुछ उसने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। वे इस प्रकार से हैं। नंबर 1, according to him the term literature meant the English literature and learned native of India meant those Indians who had acquired knowledge of Western science and knowledge।
उसने ये कहा कि इसमें जो सेक्शन 43 है, इसमें जो लिटरेचर और साहित्य शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य से है, और जो यहाँ पर लर्न नेटिव ऑफ जो इंग्लिश लिटरेचर और जो इंडियन के निवासियों को सीखने के लिए कहा गया है, उसका मतलब है कि जो भी विदेशी जो पाश्चात्य विज्ञान है और पाश्चात्य ज्ञान है उसके नॉलेज को एक्वायर करने का यहाँ पर कहा गया है कि आपको वो नॉलेज एक्वायर करनी है जो वेस्टर्न है, ना कि जो इंडियन है। करनी किसको है? इंडियन नेटिव्स को करनी है। नेक्स्ट वन इज इंडियन स्कॉलर वॉज द वन हु लर्न लॉक्स फिलोसफी एंड मिल्टन्स पोइट्री। उसने ये कहा कि इंडिया में वही विद्वान माना जाएगा, यानी जो विद्वान की परिभाषा है वो ये होगी जिसको कि लॉक्स की फिलॉसफी अच्छे से आती हो और मिल्टन का साहित्य जिसे अच्छे से आता हो, वही यहाँ पर विद्वान, इंडियन भारतीय विद्वान के रूप में इसमें जाना जाएगा, ना कि वो जो संस्कृत और अरेबिक और वर्नाकुलर्स जो लोकल लैंग्वेजेस थी उनका कोई अरबी, फारसी और संस्कृत का विद्वान नहीं कहा जाएगा, उसकी परिभाषा नहीं थी वो। नेक्स्ट, स्टॉपेज ऑफ ग्रांट ओरिएंटल स्कूल्स। और नेक्स्ट उसने एक स्टेप ये दिया विवरण पत्र में कि जो स्कूल्स हैं, जो प्राच्य जो देशी स्कूल हैं, उनकी जो ग्रांट है वो रोक दी जाएगी। इफ़ गवर्नमेंट फेल्ट दैट इट्स ओल्ड पॉलिसी हैड फेल्ड इट कुड चेंज इट्स एजुकेशनल पॉलिसी एंड स्टॉप द ग्रांट। अगर गवर्नमेंट को ये महसूस होता है कि जो देशी सिस्टम है शिक्षा का वो फेल हो गया है, वो पाठशालाएं और मकतब और जो मदरसे हैं जो अपने सिस्टम से चल रहे हैं, और वो अगर गवर्नमेंट को ऐसा महसूस होता है कि वो फेल हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में, तो गवर्नमेंट जब चाहे तब अपनी ग्रांट या अनुदान को रोक सकती है, उनको जो भी गवर्नमेंट से सहायता मिलती है वो देना बंद कर सकती है। नेक्स्ट वन, मैकाले वाज दैट सेड दैट द नॉलेज ऑफ Macaulay said that the knowledge of English would enable the Indians to have commercial intercourse with the distant countries। मैकाले ने ये माना कि जो नॉलेज एक्वायर की जाएगी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश सिस्टम एजुकेशन के थ्रू, वो भारतीयों को बहुत आर्थिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगी, जिससे कि वो सांसारिक जो आर्थिक गतिविधियां हैं संसार में या अगल बगल जो भी हो रहा है उन आर्थिक गतिविधियों से परिचित हो पाएंगे। The last one was that the learning of English by the Indians would be beneficial from the standpoint of administration। वो मैकाले ये मानता था कि अगर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम होगा तो उससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इंडियंस की बहुत सहायता ली जा सकेगी, और ये जो इंडियंस हैं, जो वर्ग एक तैयार होगा अंग्रेजी का, वो प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार की सहायता कर पाएगा और लाभदायक सिद्ध होगा। तो बेसिकली उसका मोटिव यही था अंग्रेजी शिक्षा को लाने का, जिससे कि भारत में एक ऐसा बाबू वर्ग तैयार किया जा सके जो कि कंपनी के कर्मचारी और क्लर्क के तौर पर काम कर सके, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि ये जितने भी अंग्रेजी कंपनी थी वो अपने बहुत हायर पोस्ट पे किसी भी इंडियन को नहीं लाती थी। तो इसने इस संबंध में कुछ बातें कही थी जो उसकी भाषा में हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाले, इट इज़ पॉसिबल थ्रू इंग्लिश एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट अ क्लास of persons Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect। उसने ये कहा था कि वो एक ऐसा इंग्लिश एजुकेशन के तहत वो एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता है भारतीयों का जो कि खून में और रंग में तो भारतीय होगा, लेकिन उनका जो उनको जो अच्छा लगेगा वो अंग्रेजी होगी, और जो भी उनकी सोच होगी, जो उनके विचार होंगे, जो उनकी नैतिकता होगी वो, और जो उनकी बुद्धिमानी होगी वो अंग्रेजी से ओतप्रोत होगी, जो कि विदेशी जो पाश्चात्य साहित्य है उससे वो पूरी तरह से
प्रभावित होंगे और उसी से ओतप्रोत होंगे। नेक्स्ट वन, मैकाले ने जो साहित्य के बारे में कहा था वो ये कहा था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो उसने ये भारतीय साहित्य पर एक तरह से प्रहार करते हुए लिखा कि एक श्रेष्ठ यूरोपीय पुस्तकीय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। उसका कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय साहित्य है वो खाली एक यूरोपियन अलमारी के बराबर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो ये संस्कृत का बहुत मजाक उड़ाते हुए कहता था कि उसने अपने विवरण में ये इस बात का उल्लेख किया कि क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत ही निम्न कोटि का है, जबकि हम सत्यपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं। तब हम ऐसे साहित्य को क्यों पढ़ाएं जिसे जानकर भी पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आ जाएगी। तो ये उसने जो भारतीय साहित्य था उसको बोला था कि हम ऐसे ज्योतिष को क्यों पढ़ाएं जिस पर अंग्रेजी लड़कियां भी हंसेंगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे इतिहास का क्या मतलब है जिसमें 30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन हो, और ऐसे भूगोल का क्या मतलब है जिसमें समुद्र मंथन और ऐसी बातें हों जिनमें मक्खन और शीरे के समुद्रों का वर्णन किया जाए और समुद्र मथने की बातें की जाएं और ज्योतिष और ग्रहों की ऐसी गणना हो। ये कुछ उसने जो यहाँ की जो मेथडोलॉजी लिखी हुई है उस पर प्रहार एक तरह से उसके अगेंस्ट में अपने आर्गुमेंट्स दिए थे। तो इस तरह से कुछ चीज़ों को इसने अपने विवरण पत्र में लिखा जो कि पाश्चात्य सभ्यता को इन्हेंस करती थी, उसको आगे ले जाती थी, और इंडियन नॉलेज जो भारतीय ज्ञान था, भारतीय साहित्य और भारतीय विज्ञान, भूगोल, इतिहास जो भी कुछ था उस पर उसने बहुत ही गहरा प्रहार किया था, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। तो अब हम लोग आते हैं कि मेरिट्स ऑफ मैकाले मिनट, जो मैकाले का विवरण पत्र था उसके मेरिट्स क्या रहे। उससे कुछ मेरिट्स आए दैट वर अ क्लियर कट पिक्चर ऑफ ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इमर्ज्ड। एक बहुत साफ सुथरी और चित्र उभर करके आया था जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे आगे ले जाया जाए इस बारे में। नेक्स्ट वन वाज जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य रखे गए थे भारतीय शिक्षा के लिए, उनकी जो योजना बनाई गई थी उनको प्रमोट करने के लिए उसने उनको आगे ले जाने की कोशिश की थी। उसने एक योजना दी थी जिनसे अपने उद्देश्यों को वो पूरा कर सकता था। नेक्स्ट वन, इससे हुआ ये कि पाश्चात्य जो स्कूल थे, जो अंग्रेजी स्कूल थे, उनका निर्माण होना शुरू हो गया और अंग्रेजी जो माध्यम है शिक्षा का भारत में आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नई शिक्षा की शुरुआत हुई जिसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन भी नया था, जिसका सिस्टम नया था, जो क्रमबद्ध था, वो सिस्टमेटिकल था और बहुत प्लान्ड वे में आया था। इससे पहले ऐसा कोई प्लान्ड वे नहीं आया था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि भारतीय संस्कृति राज्यों पर आधारित संस्कृति थी। हर राज्य अलग अलग था। मुगल मकतब मदरसे अलग थे और हिंदुओं की संस्कृत पाठशालाएं, पाली भाषा के मठ और ये सब चीज़ें अलग अलग थीं। बहुत योजनाबद्ध तरीके से जो काम पहली बार शिक्षा व्यवस्था में हुआ था वो मैकाले विवरण पत्र के आने के बाद चालू हुआ। नेक्स्ट वन, जो पाश्चात्य विज्ञान था और जो पाश्चात्य कला थी उसका प्रचार प्रसार इंडिया में अब होने लगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इमर्ज्ड, जो छनाई का सिद्धांत था, जो वो एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में आया। छनाई का सिद्धांत यही था कि जो अपर क्लास के लोग होंगे उनको पहले एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी। बड़े बड़े जो कर्मचारी थे, इंडियन कर्मचारी थे, राजा के पुत्र थे, यहाँ पर जो
पेशवा थे, आप कह सकते हैं जो यहाँ का एलीट वर्ग था, उनको एडमिशन दिया जाएगा और उनको पहले शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में उनसे छन छन के जो है वो शिक्षा जनसाधारण तक, मास तक पहुँचेगी, ना कि सीधे जनसाधारण की शिक्षा इस शिक्षा व्यवस्था में दी जानी थी। सीधे जनसाधारण को उसने नहीं माना, बल्कि उसने कहा कि पहले आप अपर क्लास को एजुकेशन दीजिए, जो इस लायक हैं, भारतीय जो शिक्षा ग्रहण करने के लायक हैं, उनको एजुकेशन पहले दी जाए। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ मैकाले मिनट्स। इस विवरण पत्र की कौन सी हानि रही, कौन से दोष रहे? इससे हुआ ये कि जो भी इंडियन साहित्य था और दर्शन था वो एक तरह से बहुत पीछे चला गया था, कहीं पीछे छूट गया था, क्योंकि सब कुछ पाश्चात्य सभ्यता पर आधारित होकर रुक गया था। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बिगेन टू नेग्लेक्टेड। पूरी तरह से जब एक उद्देश्य लेकर ही कोई आया था कि पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा का ही प्रसार करना है, तो फिर उसने जितनी भी देशी पाठशालाएं, संस्कृत पाठशालाएं, मतलब जो भी शिक्षा व्यवस्था देशी स्तर पर थी, उसको ख़त्म करने के पूरे पूरे प्रयास किए गए और जितनी भी भाषाएं थीं उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था, किनारे कर दिया गया था। मास एजुकेशन वॉज नेग्लेक्टेड। जनसाधारण की शिक्षा की अवहेलना हुई। उसका कारण था उसका फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो छनाई का सिद्धांत था वो यही था कि जनसाधारण को शिक्षा देने के बजाय केवल आप ऊपर के लोगों को, ऊपरी वर्ग को, जो उच्च स्तर है उसी को शिक्षा देंगे, ना कि जो निम्न स्तर है उनको, लोगों को शिक्षा निम्न वर्ग को पहले नहीं दी जाएगी, बल्कि जो ऊपर से लोगों से शिक्षा आएगी वो नीचे छन छन करके आएगी। तो वो एक साथ सभी की शिक्षा का समर्थक नहीं था। मैकाले ने कोशिश की कि केवल ऊपरी वर्ग को, जो उच्च फेवर में था मैकाले के, उन लोगों को और ऊपरी वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट, वेस्टर्न कल्चर बिकेम पॉपुलर। जाहिर सी बात है कि जब एक ऐसी नई संस्कृति हमारे भारत में आई और जिसने अपना राज बहुत मजबूत तरीके से और दृढ़तापूर्वक किया, तो उन वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छा प्रमोशन मिल गया था। इसमें हुआ ये कि जो भी नवयुवक थे वो बहुत ज़्यादा पाश्चात्यवादी हो गए थे। एकदम जो ऊपरी वर्ग था वो खुद ही अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को भूलने के लिए प्रयासरत था। वो इतना ज़्यादा उसमें आगे आ गए थे कि इसकी आलोचना खुद स्वयं महात्मा गांधी ने भी की थी कि यहाँ के जो नवयुवक हैं वो पूर्णतः पाश्चात्य विद्वान की भांति हो गए हैं, पाश्चात्य लोगों की भांति हो गए हैं। उनका भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य और विज्ञान से कोई लेना देना नहीं रह गया है। यहाँ की आदर्शवादिता, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ का दर्शन, यहाँ का विधि विज्ञान, सब कुछ कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया उस पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को सीखने के चक्कर में। नेक्स्ट है अरेबिक मकतब एंड संस्कृत पाठशाला सॉ ग्रेजुअली डिसअपेरेंस। इसका एक रिजल्ट ये हुआ कि जब लोगों ने देखा कि लोगों को नौकरी तब मिलेगी जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, लोगों को अच्छे से सब ट्रीट किया जाएगा, जब वो सूट बूट पहनेंगे और बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह रहेंगे, तब उनको एक उच्च वर्ग की भांति ट्रीट किया जाएगा, उनसे अच्छे से बात की जाएगी और वो समाज में उच्च वर्ग कहलाएंगे। तो उन्होंने मकतब और मदरसों और पाठशालाओं से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया और सभी के सभी उसी एक रास्ते पर चल पड़े जो रास्ता मैकाले ने बनाया था अपने विवरण पत्र में। नेक्स्ट है इंडियन रिलीजन वर नेग्लेक्टेड। ये इसलिए हुआ क्योंकि मिशनरीज को परमिशन मिल गई थी विवरण पत्र के द्वारा कि वो यहाँ आ सकती थी, रिलीजियस प्रचार कर सकती थी, प्रीचिंग कर सकती थी और वो मिशनरीज स्कूल कॉलेज इस्टेब्लिश करके उनको वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के थ्रू चला सकती थी। इस वजह से जो इंडियन रिलीजन थे, जो भी धर्म थे, बौद्ध, जैन, हिंदू, जो भी धर्म थे, यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार था, वो सब एकदम से पीछे चला गया था और इंडियन कल्चर तो इसमें बहुत ही पीछे चला गया था। बेसिकली जो भी इंडियन कल्चर को जानता भी था वो खुद को उपेक्षित महसूस करने लगा था।
इसलिए उन्होंने सबके साथ खड़े होने के लिए इसी एक शिक्षा व्यवस्था को अपना लिया था, जो कि पूर्णतः पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, इसके परिणाम स्वरूप हम क्या देखते हैं, विवरण पत्र आने के परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम ये हुए कि 1837 में इंग्लिश एक कोर्ट की लैंग्वेज बन गई। हमारे यहाँ की जो विधि शासन व्यवस्था थी वो पूर्णतः अंग्रेजी पर आधारित हो गई थी। और 1844 में हायर पोस्ट जो थी वो इंडियंस के लिए कंपनी में लाई गई। उनको इंडियंस के लिए कंपनी के दरवाजे खोले गए, जिससे कि वो वहाँ पर बाबू की तरह और कुछ उच्च पदों पर आकर के काम कर सकें। और इस विवरण पत्र ने एक बहुत ही तीव्र गति दे दी थी इंग्लिश एजुकेशन को, कि अंग्रेजी की ही जैसे बहार थी सब तरफ, हर आदमी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना और सीखना चाहता था। वो तभी खुद को ये समझता था कि वो पढ़ा लिखा है जब वो अंग्रेजी का अच्छा विद्वान हो, जब अंग्रेजी का ही अच्छा जानकार हो और जब वो कंपनी में कार्यरत हो। यही एक पहचान हो गई थी भारत में उच्च वर्ग की। तो कहीं ना कहीं आज भी हमें अपने अंदर और अपने देश में इसकी झलक स्पष्ट रूप से मिलती है, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। जो कुछ लोग थे उच्च वर्ग के भारतीय, उन लोगों ने मैकाले को और कंपनी के जो सिस्टम वो लेकर के आई थी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की, और मैकाले को एक पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने प्रस्तावित किया भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। जो भारतीय उच्च वर्ग था उसने ये माना कि मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शक है, जिसने मार्ग दिया है शिक्षा को यहाँ पर प्रशस्त करने के लिए। कुछ वर्ग उसमें भारतीय ऐसा था जिसने कि मैकाले को इसके लिए दोषी माना कि उसने और उन्होंने बहुत निंदा की इस बात की कि जो मैकाले का विवरण पत्र था उसने कहीं ना कहीं जो देशी साहित्य था और यहाँ की धार्मिक व्यवस्था और यहाँ की जो संस्कृति थी उसको बहुत ही क्षति पहुँचाई थी। तो इस तरह से ये मैकाले के विवरण पत्र के अंश थे और उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आया उसकी बात आज हमने की। धन्यवाद। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं कि मैकाले का विवरण पत्र क्या था, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, उसके दोष क्या थे और भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का स्थान क्या है, ये अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।